तो क्या सपा के टिकट पर मऊ उपचुनाव में उतरेगा अंसारी परिवार? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी को खुला समर्थन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की खिलाफत की है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ किस तरीके से साजिश के तहत उनकी विधायकी रद्द की गई। इसको लेकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर खुला हमला बोला, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि मऊ उपचुनाव में क्या समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार को टिकट देगी। जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अंसारी परिवार से किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा और कहीं न कहीं सुभाषपा का कोई भी कार्यकर्ता इस सीट से चुनाव लड़ सकता है। और ऐसे में बात कहीं न कहीं चर्चा जो हो रही है इस बात को लेकर कि 27 सालों से मऊ सीट पर जो अब्बास अंसारी का परिवार है, मुख्तार अंसारी का जो परिवार है, उसका दबदबा है। लेकिन इसके बावजूद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने ये ऐलान कर दिया है कि अंसारी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं देखा जाए तो कई दावेदार हैं। उमर अंसारी जो अब्बास अंसारी के भाई है, इसके साथ ही अफजाल अंसारी की बेटी, उनका भी कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जिस तरीके से अब्बास अंसारी के समर्थन में अखिलेश यादव उतरे हैं, क्या समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार को समर्थन देगी इस उपचुनाव में? मेरे साथ दीपक जी मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, अंसारी परिवार को लेकर ओपी राजभर का जो बयान सामने आया था वो भी चौंकाने वाला था। 27 सालों से मऊ सीट पर कहीं न कहीं अंसारी परिवार का दबदबा है, लेकिन इसके बावजूद राजभर ने दरकिनार करने का काम किया। अखिलेश यादव अब्बास अंसारी का समर्थन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज हम सुभाषपा और सपा की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्तार का कभी मायावती से भी बहुत पुराना नाता रहा है जी। कौमी एकता दल का विलय उन्होंने बसपा में ही कराया था, तो मायावती की भी एंट्री हो जाए तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं। लेकिन जैसा कि आपने अखिलेश के बयान का जिक्र करा, अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के विधायकों की ही क्यों सदस्यता रद्द हो रही है। अगर आप बयान से यहाँ पर ध्यान सुने तो उन्होंने कहा सपा के विधायक, ना कि सुभाषपा का जिक्र करा। जबकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो अब्बास अंसारी वो हमारी पार्टी से विधायक थे, अगर वो हाईकोर्ट जाते हैं तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, हम उनके लिए कहीं ना कहीं आगे खड़े नजर आएंगे। और खड़े किसके खिलाफ नजर आएंगे? योगी सरकार के खिलाफ। तो वो थोड़े से सवाल पैदा कर गया। इस बीच जैसा कि आपने कहा, ओपी राजभर ने कह दिया कि अंसारी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। ये बात कहीं ना कहीं ओपी राजभर कह रहे हैं कि हम उनको टिकट नहीं देंगे। लेकिन अखिलेश यादव सामने आकर खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक और सपा के विधायकों की सदस्यता रद्द हो रही है। सरकार कहीं ना कहीं जाति और पार्टी देखकर ही कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। ये बात उन्होंने खुले तौर पर कह दी, डंके की चोट पर कही। इससे ऐसा लग रहा है कि अगर भविष्य में चुनाव होंगे, जो कि माना भी जा रहा है, तो आपने बताया उमर अंसारी या अफजाल की बेटी आगे आ सकती है। लेकिन आपको क्लियर कर दूं कि इस वक्त उमर अंसारी के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मुख्तार के निधन के बाद और अब्बास पर आपराधिक कार्रवाइयों के बाद उमर अंसारी थे जिन्होंने मऊ सीट पर अभी भी स्थिति को अपने हाथों में काबू रखा हुआ है। नुसरत जो थी वो अपने पिता अफजाल अंसारी की गाजीपुर सीट को लेकर थोड़ा नजरें बनाई हुई थी, क्योंकि अफजाल जो थे वो भी 4 साल की सजा पाए थे। फिर उसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन नुसरत को एज अ बैकअप प्लान के तौर पर तैयार था, उनका भी नामांकन करा लिया था कि अगर कल को अफजाल चुनाव नहीं लड़ पाए तो उनकी बेटी को वो सपोर्ट कर देंगे और उन्हें आगे बढ़ा देंगे। तो यानी कि अब्बास की जगह पर उमर और अफजाल की जगह पर नुसरत की यहाँ पर चर्चा थी। लेकिन उमर के भी चांसेस क्यों कम है यहाँ पर चुनाव लड़ने के, उसके पीछे कारण बता देता हूँ। नफरती भाषण के चलते उमर अंसारी पर भी थोड़ी बहुत कार्रवाई चल रही है। अब हो सकता है कि अगर कल को ये अपना नामांकन करें या फिर ये कहें कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो उमर के खिलाफ भी कार्रवाई को तेज कर दिया जाए, उमर के खिलाफ भी साजिश रची जाए ताकि इनका नामांकन रद्द हो जाए, ये चुनाव ही ना लड़ पाए। तो वो कोशिश भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि उमर अंसारी की भी चांसेस है, लेकिन बहुत कम है। अफजाल अंसारी की जो बेटी है वो इस सीट से दावा ठोक सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव इस वक्त अंसारी परिवार के साथ आ रहे हैं, ओपी राजभर अपने कदम जो है पीछे खींच रहे हैं। क्या संकेत मिलता है कि अब अंसारी परिवार जो है सुभाषपा से अपना दामन छुड़ा सकता है? देखिए, पहले तो हम अंसारी परिवार का ही नहीं, इससे पहले इरफान सोलंकी की बात कर लें, जो कि हमने देखा था सीसा मऊ सीट से नसीम सोलंकी आगे आई थी, तो वहां पर अखिलेश ने उन्हें सपोर्ट किया। फिर उसके बाद अगर हम आजम खान की बात करें, जब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आए तो उन्हें भी सपोर्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको कमजोर ना पड़े, इसीलिए अपने तमाम मुस्लिम नेता जो उनके सपोर्ट में रहे हैं उनका सपोर्ट करते रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें चाहे अतीक की, तो उस वक्त भी अखिलेश सामने आए थे और कहीं ना कहीं जो भी कानूनी कार्रवाई थी उसके दायरे में वो मांग कर रहे थे, ना कि ऐसा एनकाउंटर जैसा कुछ या फिर जो कुछ भी उस वक्त देखा था पूरे देश ने हैरान करने वाला, उस समय भी उनके सपोर्ट में आए थे।
तो अखिलेश यादव अपने नेताओं का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं 2027 के चुनाव में एक दो जाति की वोट बैंक से बात नहीं बनने वाली। पीडीए फैक्टर की जो बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो उसमें वहां पर भी उनकी मुस्लिम वोट बैंक की मजबूती दिखती है। अब सुभाषपा की बात आती है, सुभाषपा की तरफ से देखिए, आपने कहा कोई कार्यकर्ता आगे आ सकता है, या यूं कहे सीधे तौर पर कि कहीं ना कहीं ओपी राजभर अपने बेटे को आगे कर सकते हैं। भाई कार्यकर्ता का नाम बताए ना कि कौन कार्यकर्ता आएगा, किसी का हमने कार्यकर्ता का बयान नहीं सुना, जबकि अरविंद राजभर का हमने बयान सुना। अरविंद राजभर आपको याद होगा घोसी सीट से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, सपा के राजीव राय से हार गए। फिर अरविंद राजभर भी तो खाली बैठे हैं। अगर 2024 के चुनाव के बाद से देखें तो वो भी कहीं ना कहीं नजरें गड़ाए बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि 2027 से पहले हो सकता है कि यहीं पर ही क्या पता किस्मत चमक जाए, क्या पता सुभाषपा का वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन भाजपा इतनी आसानी से यहाँ पर खेल नहीं करने देगी, क्योंकि 2022 के चुनाव में जब सुभाषपा लड़ी थी तो भाजपा खिलाफ थी। 38,000 वोटों से सुभाषपा और सपा के साथ मिलने के बाद जीते थे अब्बास अंसारी, और अंसारी परिवार का वो दबदबा था। लेकिन 2 सालों में वो दबदबा 3 सालों में कितना कम हुआ है वो हमने बखूबी देखा जी। लेकिन सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से जब एनडीए में थे ओपी राजभर, उस वक्त भी उन्होंने इस सीट से दावा ठोका था, लेकिन उस दौरान हार मिली थी। सपा के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा 2020 का माफ कीजिएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिलती है। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए तो एनडीए में रहकर अगर ओपी राजभर इस सीट से दावा ठोकते हैं, क्या लगता है आपको कि उन्हें कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है कि वो उन पर मेहरबान होगी कि नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 2022 के चुनाव के वक्त जब सपा सुभाषपा साथ थी, सुभाषपा के सिंबल पर अब्बास अंसारी लड़े तो भाजपा का कैंडिडेट भी बहुत कड़ी टक्कर दे रहा था, जबकि भाजपा अकेली थी। उस समय संजय निषाद ही उनके साथ थे, अनुप्रिया पटेल साथ थी, लेकिन वो जातिगत वोट बैंक यहाँ पर काम नहीं आ रहा था, जबकि भाजपा अकेली ताकत थी। और पिछले 2-3 सालों में जो भी कार्रवाई मुख्तार के परिवार पर, अतीक के परिवार पर, आजम परिवार पर, इरफान सोलंकी के परिवार पर हुई, उससे कहा जा रहा है कि उनका दबदबा कम हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इरफान सोलंकी की सीट पर जब चुनाव हुआ तो जो कभी बड़े मार्जिन से जीतते थे वो 7-8 हजार वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं, तो वो दबदबा कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रहा है। तो बीजेपी की कोशिश है कि जो पारिवारिक गढ़ की सीटें बन गई हैं, पहले उस गढ़ को ध्वस्त किया जाए, उस किले को ध्वस्त किया जाए। जैसे सपा का आजमगढ़ किला एक समय पर निरहुआ, यहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ जीते थे। आजम खान का जो गढ़ रामपुर है, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, वो भाजपा के खाते में चली गई थी। तो भाजपा उन गढ़ों में सेंधमारी करके जाल बिछाना चाह रही है ताकि उसके इर्द गिर्द सीटों पर अपना एक मजबूत पकड़ रखे और ये संदेश दे कि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार ओपी राजभर कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी के समर्थन में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को भी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर काफी लंबे समय से मेहनत कर रही है और बीजेपी नहीं चाहती कि ओपी राजभर को आसानी से ये सीट दे दी जाए, क्योंकि घोसी लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं ओपी राजभर की जो उनके बेटे थे उनकी हार हुई थी। उसके बाद से भाजपा का जो विश्वास है ओपी राजभर पर कम हुआ है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अब्बास अंसारी के समर्थन में ये बड़ा बयान दिया, योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अंसारी परिवार अब सपा के टिकट पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ओपी राजभर ने तो खुले तौर पर कह दिया है कि टिकट नहीं मिलेगा। फिलहाल देखना होगा कि मऊ उपचुनाव को लेकर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और अंसारी परिवार क्या कुछ कदम उठाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे SPN9 न्यूज के साथ।